हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की हिंदी किताब स्पर्श पढ़ेंगे। स्पर्श में पहले हमने गद्य खंड पढ़ चुके हैं। अभी हम काव्य खंड का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में हम दोहे पढ़ेंगे। पाठ का नाम दोहे है और कवि का नाम रहीमदास जी है। रहीमदास जी ने प्रस्तुत कविता में नीति पर एक दोहे बताए हैं। दुआ नंबर 1। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम के संबंधों को कभी भी लड़ाई झगड़े के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो वहाँ पर मन में गुत्थी एक गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम के रिश्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस तरह से एक धागा को तोड़ते खींचते हैं तो वो टूट जाता है और जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम जैसे संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार धागा में गांठ पड़ जाती है उसी प्रकार हमारे रिश्तों में भी एक गांठ बन जाती है। नंबर 2 दोहा। रहीमन निज मन की बिथा मनी राखो गोए, सुन अठलही लोग सब बांट न लहे कोई। रहीमदास जी कहते हैं अपने मन का दर्द जो है वो अंदर ही छुपा के रखो। जितना भी दर्द है वो किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग जो हैं आपसे प्यार से पूछेंगे और फिर लोग आपसे दर्द भरे शब्दों में पूछेंगे, फिर आपके पीछे आपकी मजाक बनाएंगे। नंबर 3 दोहा। एक ही सादे सब सतह, सब सादे सब जाए, रहीमन मूलो सींच वो फूले भले अगाए। रहीमदास जी कहते एक के साथ में सब सज जाते हैं। यानी मुझे अपने जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करने, एक ही भगवान को पूजा करने से मेरे सारे देवी देवता पूजे जा सकते हैं, क्योंकि एक को मानने से सबको माना जा सकता है। उसी प्रकार जिस तरह पेड़ की जल में जल देते हैं और वो छोटे से पेड़ में जल देकर उसको बड़ा करते हैं और उसमें इतने फल फूल लगते हैं कि लोग खा खा के अघा जाते हैं, यानी तृप्त हो जाते हैं। उनकी फल खा के तृप्त हो जाते हैं, उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती। उसी तरह एक को मानने से सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। चित्तकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत ए देश। यानी कभी रहीमदास जी कहते हैं चित्रकूट में रम रहे, रम मीन्स खुश होकर रहना, यानी चित्रकूट में रम रहे, यानी चित्रकूट में राम जब वनवास गए थे उस समय की बात कही जाती है, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो राम के ऊपर जब 14 वर्ष का वनवास मिला उस समय उनके ऊपर दुख पड़ा था, तो कहाँ गए थे? चित्रकूट में गए थे। उसी प्रकार से जहाँ पर विपता पड़त है आवत वो देश, इसका मीनिंग है कि जिस किसी इंसान पर, मनुष्य पर परेशानी आती है वो कहाँ दौड़ कर जाता है? चित्रकूट में जाता है। परेशानी में आने से वो चित्रकूट में जाते हैं। जिस तरह से राम के ऊपर परेशानी आई थी, 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट में। उसी प्रकार मनुष्य के ऊपर परेशानी आने से वो भी राम भगवान के समान चित्रकूट में जाता है। दीरक दुआ अरत के आखर थोड़े होए, जू रहीम नट कुंडली समेत कूद चढ़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं दोहा के अंदर अक्षर थोड़े होते हैं और बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। जिस प्रकार एक नट होता है तमाशे दिखाने वाला, वो कुंडली मार कर कूद कर रस्सी पे चढ़ जाता है और अपनी कला दिखाता है, उसी तरह से दोहे के अंदर अक्षर कम होते हैं पर उसके मीनिंग यानी अर्थ बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 6 दोहा। धनी रहीम जल पंख को लघु पियत अगाए, यानी लघु मीस छोटा, पंख मीस कम जल, यानी रहीमदास जी कहते हैं धन्य है कीचड़ भरा जल, जिसको छोटे छोटे जीव जंतु पीकर अपनी प्यास को तृप्त करते हैं, यानी अपनी प्यास को बुझाते हैं और शांत हो जाते हैं। उसी तरह उदित बढ़ाई, उदित मीन समुद्र के पास अथाह जल होता, बहुत ज्यादा जल होता है और उसको पीकर, क्योंकि वो जल खारा होता है, किसी की प्यास को बुझाता नहीं, इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि पंख जल होते हैं, यानी कीचड़ भरा जल होता है, वो मीठा होता है, बारिश के बाद वो ठहर जाता है, साफ हो जाता है और छोटे छोटे जीवों की प्यास को शांत करता है। और समुद्र के पास अथाह जल होता है, फिर भी वो किसी की प्यास को शांत नहीं कर पाता है। नाद रीज तन देत मृग नर धन हेत समेत,
ते रहीम पशु से अधिक रीझों कछु ना देर। नाद मीन्स रीझ तन, तन मीन्स शरीर, मृग मीन्स हिरन। यानी रहीमदास जी कहते हैं हिरन जो है संगीत की आवाज सुनकर मुग्ध हो जाता है और और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं पशु जो है वो अपनी जान भी दे देता है दूसरों की बातों में, मतलब संगीत की आवाज सुनकर। पर धनी आदमी जो होता है वो चाहे कितना भी कोई कुछ करे पर वो एक पैसा भी नहीं दान में करता है, क्योंकि पैसा वाला जितना हो धनाढ्य व्यक्ति होता है वो अंदर से कंजूस होता है। उससे अच्छा पशु होता है जो संगीत की आवाज में रीझ जाता है और अपनी जान भी दे देता है। नेक्स्ट दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन गोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह मेरी बात बिगड़ जाती है, यानी बात खराब हो जाती है, तो हम लाख कोशिश करते हैं फिर भी उस तरह से हमारी बात नहीं बन पाती, हमारे रिश्ते नहीं बन पाते, संसार में मनुष्य के बीच बात नहीं बन पाती क्योंकि हमारी बात खराब हो गई है। उसी तरह रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से दूध फट जाता है और हम उसको जमाते हैं और मक्खन निकालते हैं तो फटे दूध में मक्खन नहीं निकलता है, उसी तरह से हमारी बात बिगड़ जाने से वो बात नहीं बन पाती है। नेक्स्ट दुआ। रहीमन देख बड़न को लगना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई का करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं देख बड़े को लगना दीजिए डार। लघु मीन्स छोटा, यानी बड़े आदमी को देखकर छोटे आदमी की उल्हाना नहीं करना चाहिए, उसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए। जिस तरह से एक बड़ा आदमी आता है तो सब उसके स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर छोटे आदमी को नजरअंदाज करते हैं, उस पर कोई ध्यान देते हैं। जिस तरह से जहाँ काम आवे सुई का करे तरवार, की छोटी सुई होती है वो जरा सी होती है और हमारे फटे हुए कपड़ों को सिलकर हमें पहनने योग्य बना देती है, और तलवार का क्या काम है, वो इतनी बड़ी होते हुए बेकार है, फालतू, मतलब वो एक युद्ध के मैदान में ही काम आती है, ऐसे वो हमेशा लटकी ही रहती है। नेक्स्ट दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जल ज्यों जलज को नहीं रवि सके बजाए। रहीम जी क्या कहते हैं निज संपत्ति यानी अपनी धन संपदा को, निज में अपनी धन संपदा को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, विपत्ति में परेशानी, तो कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए, इसका मतलब रवि में सूर्य और जलद में पंकज यानी कमल का फूल। तो रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से कमल का फूल है वो कीचड़ में खिलता है, अगर उसे पानी से बाहर कर दिया जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता है, यानी जीवित नहीं रह सकता, वो मुरझा जाएगा। क्योंकि कमल के फूल को रवि में सूर्य की रोशनी और पानी की आवश्यकता है। उसी तरह से अपनी संपत्ति को हमें पर बुरे समय के लिए बचाकर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपनी इज्जत को बनाना चाहिए, क्यों आदमी का सम्मान ही बहुत बड़ी चीज है। अगर आदमी की इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह आदमी की इज्जत होती है तो संसार में उसकी सम्मान किया जाता है। आदमी को अपना सम्मान बनाना है। जिस तरह से बिन पानी सुन, क्यों पानी के बिना सम्मान और पानी की तुलना रहीमदास ने एक जैसे कि बिना पानी के कोई काम नहीं हो सकता। पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन, कि पानी के बिना ना तो चूना उबरता है और ना ही आटा गूंदा जा सकता है रोटी पर, और ना ही मोती बनता है, क्योंकि जब बारिश होती है और बूंद सीप में पड़ता है समुद्र के अंदर तभी वो मोती बनता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह पानी है यानी पानी वाला आदमी सम्मान, पानी में सम्मान, तो जिस आदमी को अपना सम्मान संसार में बनाना चाहिए। किसकी तरह से पानी की जिस तरह पानी के बिना आटा और चूना और मोती नहीं बनता, उसी तरह आदमी को अपना सम्मान बनाकर रखना चाहिए।